गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही। Isotopes and isobars. So what are isotopes? Isotopes, they are having same Z and different A. Okay. So we can quote the example of the three isotopes of hydrogen here: hydrogen, protium, deuterium, and tritium. And for the chlorine, 35 and 37. Okay. So in the same way, you can quote number of examples related to isotopes. Similarly, for the isobars, they are having same A, but they are having different Z. Okay. So the example is कैल्शियम एंड आर्गन, दोनों का सेम ए है बट दोनों का जेड जो है वो डिफरेंट है। हाँ जी, एनी अदर डाउट? हाँ जी शिवांश, बोलिए, एनी डाउट? मैम वो उसका ही कहना था मैम, सॉरी लोअर कर लिया है। ओके देन यू कैन लोअर योर वॉइस का ही कहना था। राइट। यस सो द कांसेप्ट ऑफ वैलेंसी, about the concept of valency, valency is related to electronic configuration। ठीक है, जैसे for 8-1 ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? मैग्नीशियम की, राइट। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, so combining capacity of an element, these are the magic numbers। अब इसकी थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? 18, ठीक है, 8 18, राइट, बट नहीं है, कितने हैं? अब इसको कितने और लेने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से एक्सेप्ट करना इट इज टू डिफिकल्ट, तो ये क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। ओके, सो इट विल लूज 1 electron, so it will become Na false with the valency of 2, with the valency of 1 and configuration of 2A। so this is valency, ठीक है, combining capacity of an element। हाँ जी, एनी अदर डाउट बेटा? एक बारी मैं आपको एलिमेंट्स की जो स्कीम है वो बता देती हूँ। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड स्कीम बोलो। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा, नागा, मैजिस्ट्रेट, all silly people should clear arithmetic paper clearly, carefully और clearly। ठीक है, तो ये आपकी स्कीम है, याद रख लेना है। बता देते हैं बेटा। should clear arithmetic पेपर carefully, राइट। तो ये लर्न कर लेनी है अच्छे से स्कीम, राइट। हाँ जी, क्लियर बेटा? नेक्स्ट चलूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन पे। किसका? आप आओ। आपको बस बोलना आ रहा है ना? So about the distillation, सबसे पहले the main principle of these two methods, either we are using distillation or
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले इसमें हमने ये बताना दैट दिस मेथड वी आर यूजिंग टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड्स। ठीक है, जो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं उन लिक्विड्स को हमने इससे सेपरेट करना है। नाउ हाउ द डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दे आर डिफरेंट। अब यहाँ पे हम वो दो लिक्विड्स ले रहे हैं दैट आर हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 केल्विन। ठीक है, जैसे मैंने आपको वाटर और एसीटोन की एग्जांपल दी थी। एसीटोन इज हैविंग डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर एज, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है और वाटर का so you can see they are having sufficient difference. But अगर ये डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो जाता है तो then we are using fractional distillation, जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है। ठीक है, यहाँ पर हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं जिसमें बीड्स होती हैं, ग्लास बीड्स, तो उससे क्या होगा, जल्दी कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और जल्दी से आप उसके वेपर्स को कलेक्ट कर लोगे। ठीक है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट इज अबाउट द थ्योरीज। So firstly there was discovery of by J.J. Thomson. The experiment is known as कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जहां पर हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब थी containing two metal electrodes, right? The one which was connected to the negative terminal of the battery is known as, इसको हमने यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, and the second that is connected to the positive terminal of battery, anode. ठीक है जी। Here we have set up the pressure difference. ठीक है, so when the pressure was low, 10⁻⁻² atmosphere, तो यहाँ से कुछ rays जो थी they start emitting. What we called these rays as cathode rays. ठीक है, क्योंकि they were negatively charged and they were moving to the positive charge electron. ठीक है, तो ये जो नेगेटिव रेज थी जो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी उनको हमने क्या कहा, कैथोड रेज, और वी कॉल देम एज इलेक्ट्रॉन्स दैट कंटेन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली व्हेन दिस so when we changed the gas to another rays they started moving from the anode, और उसको हमने कौन सी रेज कहा, एनोड रेज और प्रोटॉन दैट आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिव से निकल रही हैं, कहां पर जा रही हैं, नेगेटिव की साइड। हु इन्वेंटेड प्रोटॉन्स, ई गोल्डस्टाइन। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड। ठीक है, अबाउट द न्यूट्रॉन, जेम्स कैडविक। So James Chadwick, he invented the discovery of neutrons. ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? और कोई डाउट? हाँ जी, we call them as canal rays also, that are having the mass of 1.67 into 10⁻⁻27 kg. एवरेज एटॉमिक मास किसी भी स्पीशीज का हम कैसे निकाल सकते हैं? सी, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे को बुक दो एक न्यूमेरिकल के लिए। हाँ जी, दोनों करवा देते हैं। सी, जैसे हमें ब्रोमीन के गिवन है
आइसोटोप्स है 79, 35. This is the percentage 49.7 and 81 और 35 की percentage is given to you, that is 50.3. ठीक है, तो हमने एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है? ये फर्स्ट आइसोटोप है, राइट? तो इसका हमने क्या लेना है? ये मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू क्या करना है? परसेंटेज, जो भी गिवन उसकी परसेंटेज है, ठीक है, प्लस मास नंबर ऑफ सेकेंड इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फर्स्ट प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड, जो कि अल्टीमेटली 100 ही बनेगी, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास, मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू द परसेंटेज ऑफ गिवन, ठीक है? तो आप लिख लेना, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, मास नंबर ऑफ सेकेंड इनटू द परसेंटेज ऑफ द सेकेंड आइसोटोप प्लस डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फर्स्ट प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड. तो कर लेते हैं सॉल्व. 79 इंटू इसके साथ प्लस 81 इंटू 50.3 डिवाइडेड बाय 49.7 प्लस 50.3, दैट विल बी 100. ठीक है, तो परसेंटेज आपकी 100 ही आएगी वैसे, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है. व्हाट इज द आंसर? ठीक है, U or AMU, anything you can write. एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है. हाँ जी, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ऐसे ही हमने एवरेजेस निकालने हैं. इसी टाइप का सेकेंड न्यूमेरिकल भी है एक, तो वो डिस्कस कर लेते हैं. See, for the second numerical you are given with the average atomic mass. तो जो चीज हमने निकालनी थी पहले, वो हमें पहले ही गिवन है, 16 point, right? So what you are given with two isotopes, any given isotopes are there, 16, 8 and 18, 8. ठीक है, जब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास का, तो उसमें हम क्या लेते हैं? पहले इस आइसोटोप का मास लेंगे, तो वो में हमारे पास आ गया 16. नेक्स्ट क्या लेते हैं? परसेंटेज. अब कहीं पे परसेंटेज गिवन है? नो. ठीक है, अब हमें तो पता है कि सबकी परसेंटेज अबंडेंस जो है वो 100 में से ही आएगी. तो अगर मैं एक ही x ले रही हूँ, तो दूसरे की क्या हो जाएगी? 100 माइनस एक्स. ये क्या है? परसेंटेजेस. तो इसका मास लिख लिया 16, इनटू क्या करना है हमने? परसेंटेज x, प्लस इसका लिख लेते हैं 18 इनटू 100 माइनस एक्स. इसकी परसेंटेज हमने क्या ली है? 100 माइनस एक्स, राइट? डिवाइडेड बाय दोनों की परसेंटेजेस को हम करते हैं प्लस, इसकी क्या है? इसकी क्या है? तो प्लस एक्स माइनस एक्स दे विल कैंसल, तो नीचे अल्टीमेटली 100 आ गया हमारे पास. अब ये हमें गिवन है एवरेज एटॉमिक मास कितना है? सो दिस इज इक्वल टू 16x प्लस 1800 माइनस 18x. सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, इसको आपने यहाँ पे ले जाना है. सो अल्टीमेटली यू विल बी गिवन विद 90 क्या है ये? परसेंटेज. ठीक है, सो दिस इज x. एक की निकल गई 90, तो दूसरे की कितनी होगी?
100 minus x. So 100 minus 90, it will be equal to 10. तो एक की 90% है और दूसरे की 10%. हाँ जी, क्लियर बेटा? एनी अदर डाउट? हाँ जी, कोवेलेंसी का टॉपिक अभी आपके पास है नहीं, वैलेंसी है बस. हाँ जी, नेक्स्ट. और कोई डाउट बेटा? हाँ जी प्रिंसी, बोलिए. गुड मॉर्निंग मैम, एप्लीकेशंस ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स करवा दो. एप्लीकेशंस ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स. सबकी और एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन? यस मैम. नहीं मैम, सबकी करवा दो एक बार. ओके. सो सी, सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? इवेपोरेशन. ठीक है, इवेपोरेशन की क्या है एप्लीकेशन? सो दिस मेथड यू कैन यूज ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन सी सॉल्ट. ठीक है, तो जो लगून्स होते हैं उसमें से हम जो सी सॉल्ट है उसको सेपरेट कर लेते हैं. सो ऑब्टेनिंग सी सॉल्ट. ठीक है जी, सॉल्टी वाटर में से हम सी सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं. वहां पे क्या है? सनरेज हैं, दे आर ब्रिंगिंग द इवेपोरेशन प्रोसेस. नेक्स्ट वाज sublimation. So sublimation method, it can be used to separate camphor. सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं एंड सोडियम क्लोराइड. सिमिलरली कैम्फर की जगह आपको कुछ और भी यूज कर सकते हैं, एंथ्रासीन. सो दो सब्सटेंसेस विच सब्लाइम और हीटिंग. ठीक है, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, benzoic acid. So these all undergo sublimation. ठीक है, तो जब आप इनको हीट करोगे they will sublime. ठीक, तो वैसे भी वो ले ही लेते हैं एटमॉस्फेयर में से हीट. ठीक है, मेन क्या है, उनको हीट चाहिए. ठीक है, either they are taking from the surroundings or either you are directly heating them. ठीक है, थर्ड कौन सा था मेथड? सेपरेटिंग फनल. सो सेपरेटिंग फनल में हम क्या यूज कर सकते हैं? सो मेन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो इमिसिबल है, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे. सो कॉमन एग्जांपल इज और कैरोसिन भी ले सकते हो आप, एनी ऑयल कैन चेंज. ठीक है, और हम यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन. ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को वाटर में से सेपरेट करने के लिए. हाँ जी बेटा, मरकरी भी ले सकते हो आप, मरकरी फ्रॉम द वाटर. ठीक है, so this is the application of the separating funnel method. Next was, हाँ जी, next method centrifugation or churning. What is the application of this? To separate butter from the cream, or for those liquids in which the solids they are suspended, right? कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह. तो कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? यूजिंग दी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. ठीक है, राइट. और उसके बाद क्या है? क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या करना है? कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है. तो पिगमेंट्स ऑफ कलर्स, राइट, तो पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर्स यू कैन सेपरेट. हाँ जी, ठीक है प्रिंसी. वोलेटाइल मीन्स जो आपके सॉल्वेंट्स उड़ जाते हैं, दैट मीन्स दे फॉर्म वेपर्स. तो वेपर्स बन गए, वेपर्स बन के दे विल लीव द सरफेस. ठीक है, ऑफ दैट सॉल्यूशन, तो उनको हम वोलेटाइल कहते हैं. हाँ जी, वाटर वोलेटाइल है, जब आप उसको हीट करोगे तो वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा. ठीक है, घर में आप एसीटोन यूज करते हो, नेल पॉलिश रिमूवर, वो भी वोलेटाइल है, राइट.
हाँ, नॉन वोलेटाइल कुछ भी ले लो, ठीक है, एनीथिंग यू कैन टेक. To separate the components of dye, it will be chromatography. If you want to separate the components of ink, then it will be evaporation method. ठीक है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, कैम्फर वॉलेटाइल होता है, कपूर कहते हैं कैम्फर को, ठीक है, कपूर कहते हैं. हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी बेटा, और कोई डाउट है क्या? हाँ, अगर आपको 3 मार्क्स में आ जाता है, देन फर्स्टली यू हैव टू एक्सप्लेन द मेथड कि इवेपोरेशन मेथड है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कि इस इवेपोरेशन का ये प्रिंसिपल है कि इसमें से वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो वोलेटाइल होके यानी कि वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा और पीछे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट रह जाएगा. देन यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर. हाँ जी, crystallization, the application of crystallization method is this, that you have to separate the pure solid from the solution. ठीक है, तो सॉल्यूशन में से आप प्योर सॉलिड को सेपरेट कर सकते हो, जैसे आप क्रिस्टल्स फॉर्म करते हो ना, शुगर के, एलम के, कॉपर सल्फेट के. ठीक है, हाँ जी ऋषित. मैम क्रोमेटोग्राफी दोबारा बता दो. बेटा क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, सी chromatography, the main principle of this method is this, that we can separate the components. ठीक है, कलर्स की फॉर्म में यहाँ पे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. जैसे आपने फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ले ली, उसके ऊपर आपने अपना मिक्सचर की एक ड्रॉप लगानी है, देन यू हैव टू प्लेस दिस इनटू द ग्लास जार कंटेनिंग द सॉल्वेंट. जैसे मैं डाई को सेपरेट कर रही हूँ, तो मैं डाई के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रही हूँ? वाटर. So after some time what you will observe कि ये जो strip है, it will be getting divided into number of colors. Okay, these colors are the components. तो यहाँ पे हम components को in the form of colors we are going to separate. जैसे हम flowers के components को separate कर सकते हैं, dye के components को separate कर सकते हैं, to separate the drugs from the blood. ठीक है, तो इन सब के लिए हम chromatography technique को use करते हैं, right? That shows कि ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है. जो सबसे टॉप पे कंपोनेंट होगा वो उस सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा, इसलिए वो ज्यादा ऊपर तक गया. जो उस सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल होगा वो सबसे पहले नीचे निकल जाएगा. हाँ जी, क्लियर बेटा? हाँ जी ऋषित, एनी अदर डाउट? If not, you can lower your hand, beta. ठीक है. So the questions can be asked to you like this also, कि आपने मास नंबर, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 species are given to you. X and Y, their protons and neutrons are given, and you are asked to calculate the mass number of X and Y and what is their relation. Mass number is denoted by A. तो हमने A कैसे निकालना है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके. तो इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू A. ठीक है बेटा? और इनके बीच में रिलेशन क्या है? इनके सेम क्या है? प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स इज डिनोटेड बाय, सो दैट मींस दे आर हैविंग सेम. अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो ये क्या है दोनों? Isotopes क्या isobars? Isotopes. So they are isotopes to each other. नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो नहीं आपसे पूछा. ठीक है, वो नहीं कहीं भी आज रिलेशन पूछा between these two species. So these two are the isotopes of each other. हाँ जी, any other doubt बेटा? अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, चलिए
Write down one question from sample paper.